राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। और कर रही हूँ यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में ब्रेड और दूध कर रही हूँ। ब्रेड सेक रही हूँ और दूध बना लिया है। तो बस यहाँ पर सुबह का मट्ठा चलाने लगा दिया था। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, अब इन्हें भी साफ करूंगी। और पूरा काम पड़ा हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी है और चाय पी ली है हमने, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज ना कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी रात फीवर आ रहा था, पेट में दर्द था, इसलिए सुबह से हम लोग लेट हो गए। बस उसी के पास बैठे थे, कोई भी काम नहीं हुआ, बस झाड़ू लगा के चाय बना दी थी मैंने। अब मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। और कृष्णा के पापा उसको ले जा रहे हैं दवाई दिलवाने के लिए। तो आज ना दिन मंडे था, इसलिए फिर यहाँ पर श्रेया कर रही हैं काउंटिंग सिंदूर की पैकेट की, क्योंकि मैं फेरी देती हूँ तुलसा जी की वहाँ पर। तो ये कृष्णा को दवा दिलवाने गए थे, लेकिन फिर मैं भी गई थी उनके साथ में, क्योंकि कृष्णा ज़्यादा परेशान हो गया था, तो वो अकेले लेकर नहीं गए थे, इसलिए हम हो गए थे लेट। अब सुबह के करीब 11 साढ़े 12 बज रहे थे, क्योंकि कृष्णा की बॉटल चढ़ी थी, फिर उसे ड्रिप वगैरह लगने में टाइम लग गया था। हम सुबह तभी चले गए थे जब हमने पहले फर्स्ट व्लॉग शूट किया था। फिर हमने किसी ने भी चाय नाश्ता नहीं किया था, मेरा तो व्रत था, इनका भी व्रत था। वहाँ से लौटे तो काफ़ी टाइम हो गया था, फिर नहाए धोए तो लेट हो गई। वैसे मैं जल्दी दे लेती थी फेरी, मतलब 12 बजे से पहले तो लग ही जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, जब बच्चे परेशान थे तो कुछ नहीं हो पाया। मैंने आके फिर फटाफट से अपना नहाना धोना किया। मैंने कहा श्रेया तुम जल्दी से काउंटिंग कर दो। और कृष्णा बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गया है, ब्लड टेस्ट भी कराया। ब्लड टेस्ट में वैसे ऐसा कुछ भी नहीं आया ज़्यादा, बस थोड़ा सा प्लेट्स डाउन थी उसकी, क्योंकि ठंड से फीवर आ रहा था उसे। ठंड तो इतनी तेज़ लग रही थी सुबह सुबह उसे कि बस हम 3-4 लोग मतलब पकड़े हुए थे, मैं माँ जी ये, लेकिन उसकी ठंड कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसलिए फिर हमने फटाफट से लेके गए उसे। फिर भैया ने दवा वगैरह दी, उसे ड्रिप लगाई, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला। फिर मैं उसे साथ ही ले आई थी, मैं छोड़ कर नहीं आई, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जाता फिर अगर वो वहाँ पे रहता है तो। फिर हम ले आए तो उसने थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। मैं कहने लगा पहले मम्मी आप पूजा कर लो, उसके बाद फिर मेरे पास बैठ जाना। जब वो परेशान होता है ना तो वो उसे मम्मी की गोद चाहिए, और अगर ओम परेशान होता है तो ओम को दादी की गोद चाहिए। तो बस मैं उसी का ख्याल रखने के लिए मतलब बेचैन सी हो रही थी। मुझे भी लग रहा था बस जल्दी से पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर उसके पास बैठ जाऊँ, क्योंकि उसको ना जब भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे से वो छोड़ा नहीं जाता बिल्कुल भी। और दादी उसके पास बैठी हुई थी तब से कि तू पूजा करा, मैं रख रही हूँ उसके ख्याल। तो फिर उसके पास माँ जी बैठी थी, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज मेरा पशुपतिनाथ का भी व्रत है और तुलसा जी की भी फेरी है। तो मैंने 2 थाली तैयार करी हैं, एक मंदिर के लिए बड़े वाले के लिए और एक तुलसा जी के लिए। मैं पहले करूँगी तुलसा जी की पूजा, उसके बाद फिर मंदिर पे जाऊँगी, क्योंकि फिर ना चक्कर आने लगते हैं, तो पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं है। क्योंकि मुझे तो तुलसा जी की फेरी देने के बाद बहुत भयंकर चक्कर आते हैं, तो मैंने कहा सारी पूजा की तैयारी पहले ही कर लूँ, उसके बाद फिर पता नहीं कैसी तबीयत रहेगी। और सच में ही मुझे उसके बाद बहुत चक्कर आ गए थे। मैंने पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद मुझे ना काफ़ी देर तक, करीबन 1-2 घंटे तक मैं बिल्कुल ऐसे ही लेटी रही, कुछ भी नहीं हुआ मुझसे, इतने ज़्यादा चक्कर आ गए थे। एक तो इस बार लेट भी हो गए थे, ऊपर से चाय भी नहीं पी थी। वैसे मैं हर बार पूजा से पहले चाय तो ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा फिर बीपी डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि सुबह सुबह उठे, फिर ओम के कृष्णा के साथ लगे रहे, और फिर उसके बाद उसके साथ चले गए। फिर आके फिर मैंने कहा अब चाय नहीं पी रही, अब तो पूजा करके ही पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं तुलसा जी की पूजा करूँगी, उनका पूरा श्रृंगार करूँगी, और उसके बाद फिर उनकी फेरी लगाऊंगी। 108 चीज़ होनी चाहिए फेरी लगाने के लिए, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बस कहते ये हैं कि डबल बार नहीं लगाना चाहिए एक ही चीज़ से। तो इस बार मैंने सिंदूर के पैकेट मंगा लिए थे, इनसे मैंने 2 दिन पहले ही मंगा लिए थे, क्योंकि पहले से तो नहीं पता था, खैर कृष्णा परेशान हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही मंगा लिए थे। मैंने कहा फिर पता नहीं जा पाते या नहीं जा पाते, तो इस बार मैंने सिंदूर के पैकेट से लगाए थे। तो अब बस मैं यहाँ पर भगवान तुलसा जी की पूजा करके और फेरी लगाऊंगी।
आप लोगों में से कौन कौन तुलसा जी की फेरी देता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो ज़रूर देते होंगे। मुझे ना फेरी की स्टार्टिंग करने से पहले ही चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और 2 रात से मतलब ठीक से सो भी नहीं पाए, क्योंकि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरी रात ऐसी निकल जाती थी टेंशन में ही, पता नहीं क्या हो गया है उसको। वो ना हर चीज़ जल्दी से बताता नहीं है, बहुत ज़्यादा जब परेशान होता है तभी बताता है, वरना हल्की फुल्की परेशानी को तो वो बताता भी नहीं है, इसलिए और ज़्यादा उसकी टेंशन होती है। और गर्मी भी यहाँ बहुत हो गई थी। आज हमारे यहाँ लाइट भी गड़बड़ कर गई थी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। तो पहले तो मैंने सोचा था कूलर के आगे रख लूँगी और तब फेरी लगाऊँगी, क्योंकि 1 बज रहा था इस वक्त, बहुत भयंकर धूप हो गई थी। लेकिन बरामदे में हल्की फुल्की हवा लग रही थी, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने आधी फेरी लगाई, तब तक तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए। फिर बीच में थोड़ा सा पानी पिया, तब जाके मैंने अपनी फेरी कंप्लीट करी और मंदिर पे पूजा करके फिर आखिर मैं घर लेट गई थी। यहाँ पर मैं लेटी हूँ और ओम मेरे पैर दबा रहा था, मम्मी क्या हो गया है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बिल्कुल भी आँखें नहीं खुल रही थी मेरी। बहुत कोशिश कर रही थी तब जाके खुल पा रही थी। फिर एक अच्छी सी चाय बना के दी माँ जी ने, तब मैंने वो चाय पी, तब जाके थोड़ा सा राहत मिली, वरना बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए थे एक साथ। हमारे भैया बीमार हैं। हाथ दिखाना भैया, हाथ दिखा, कितनी सुई घुसी है आपके। नाना दिख रही है। देखो इतना अच्छा कैमरा है। हाँ थोड़ी बहुत दिख रही है। सुबह से कृष्णा ने कुछ नहीं खाया था, थोड़ी सी खिचड़ी के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। फिर तोरई की सब्ज़ी से आधी रोटी ज़बरदस्ती खिला रही थी मैं, एक बाइट मुश्किल से खाई थी उसने आधी रोटी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तब जाके इसने खाई, वरना बिल्कुल भी इसकी इच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन भैया ने बोला था, डॉक्टर भैया ने, कि कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, ज़्यादा हो गई है वीकनेस बहुत। तो अब बस इसको थोड़ा सा बाहर ले जाऊंगी छत पे, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा हवा ले लेगा, बाहर मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो अब इसे छत पे ले जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा 1-2 घंटे वहीं रखेंगे, उसके बाद फिर उतार लाएंगे इसको, फिर आराम से सोएंगे, क्योंकि जब ऊपर ठंडा हो जाएगा तो नीचे भी ठंडा हो जाता है। चलो माँ अब बंद कर ले, मतलब पूरी रात तो आगे चल। यहाँ से आराम से हाथ में आगे से दादा की सेवा वाली, पीछे से भी दादा की सेवा होती है। दादा की दोनों नौकर हो रही है, दादा के दोनों नौकर है, आगे पीछे दोनों तरफ बॉडीगार्ड हो गए आपके दोनों नौकर है। तो सिर्फ बंद कर दिया वीडियो।